नीमच के 15 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने हाट मैदान में लाखों रुपए लगाकर दुकानें तो ली, लेकिन अब उन्हें कब्जा नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह लड़ाई भोपाल में नगरीय प्रशासन तक लड़ी, लेकिन नगर पालिका परिषद ने मामला अटका दिया। इसको लेकर लाखों का खेल सामने आया है और कांग्रेस पार्षदों ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि भाजपा की परिषद दुकानदारों से अवैध वसूली कर रही है। आखिर यह खेल कैसे चल रहा है, देखें यह खास रिपोर्ट। आसमान से टपके खजूर पर अटके, पहले लाखों रुपए लगाए, अब दुकान तक नहीं मिल रही है। यह स्थिति हो गई है नीमच के हाट मैदान में 15 दुकानें खरीदने वाले दुकानदारों की। नीमच के पुराने हाट मैदान के दूसरे चरण के दौरान नगर पालिका ने 35 दुकानें बनाई थी, जिनका आवंटन किया गया और न्यूनतम 20 लाख रुपए की अधिक राशि देकर 19 दुकानदारों ने दुकानें ली। बाद में नगर पालिका अधिकारियों ने इस दर को कम बताते हुए सारी दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया, जिसके विरोध में सभी दुकानदारों ने अपर कलेक्टर न्यायालय में केस दायर किया, लेकिन मामला प्रशासक के अधीन होने के कारण यह केस खारिज हो गया और बाद में दुकानदारों ने इस लड़ाई को शासन स्तर तक ले गए और नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा दुकानदारों के पक्ष में फैसला दिया गया। भोपाल तक लड़ी गई इस लड़ाई में दुकानदार अपनी जीत समझ रहे थे, लेकिन अब मामला नगर पालिका की निर्वाचित परिषद ने अटका दिया और विधिक राय का निर्णय लेकर दुकानदारों के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब शासन द्वारा बड़ा फैसला दुकानदारों के पक्ष में दे दिया गया, तो फिर परिषद को इस मामले में विधिक राय की क्या जरूरत पड़ी। विधिक राय को लेकर अब बड़ा मामला यह सामने आया है कि जो दुकानें कल तक 20 से 22 लाख रुपए में बेची गई थी, उनकी कीमत अब 40 से 50 लाख रुपए हो गई है। ऐसे में नगर पालिका अब घाटे का सौदा क्यों करे। नाम तो नगर पालिका का आ रहा है, लेकिन माल बांटने का गणित कुछ और है। कांग्रेसी पार्षदों ने तो इस मामले में भाजपा परिषद पर खुलकर दुकानदारों से पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं दुकानदार दुकान जाने के डर से इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। नगर पालिका में भ्रष्टाचार का खेल अब शुरू हो गया है और दुकानदारों को विधिक राय के नाम से चमकाकर अवैध वसूली किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अब कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले में भाजपा परिषद पर दुकानदारों से अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद नई परिषद बने, 3 मीटिंग नगर पालिका परिषद की हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में है कि तीनों परिषद की जो प्रोसीडिंग लिखी गई वो झूठी और मिथ्या प्रोसीडिंग लिखी गई। नगर पालिका परिषद में बात क्या होती है और प्रोसीडिंग क्या लिखी जाती है, जो मतलब वहाँ पर चर्चा क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के पार्षद वहाँ पर बोलते क्या और लिखी क्या जाती है। इस तरह का एक सामने मामला जो आया है वो ये दुकानों वाला मामला है। जब नगर पालिका परिषद ने दुकानों को प्रस्ताव नगर पालिका परिषद के द्वारा जो रखा गया था, उसमें था कि शासन के द्वारा 15 दुकानों को पास करके भेजा गया था कि वो 323 के खिलाफ नगर पालिका के खिलाफ शासन के पास गए थे और शासन ने 15 दुकानदारों को के पक्ष में फैसला सुनाया था कि इनको दुकानें दी जाए। लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के एक पक्ष ने बोला गया था कि 15 दुकानों को जो है उनको दुकान दे दी जाए और जो 4 दुकानदार है जो शासन के पास गए उनकी वापस से ना नीलामी निकाली जाए। लेकिन वहाँ पर एक सभापति के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सभापति के द्वारा कहा गया कि विधिक राय ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि 15 दुकानों को दे दी जाएगी और बाकी भी विधिक राय लिएगी। लेकिन प्रोसीडिंग में जो लिखा हुआ आया उसमें ये लिखा हुआ है कि सभी दुकानों पर विधिक राय ली जाएगी। तो अब विधिक राय के नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है और सभापति है और नगर पालिका अध्यक्ष के संरक्षण में एक खेल हो रहा है कि उनसे अवैध रूप से वसूली का अभियान चल रहा है। अब आप बताइए कि विधिक जो है वो नगर पालिका परिषद से कैसे बड़ा हो सकता है। विधिक से बड़ा अगर कोई होता है तो परिषद और पार्षद होते हैं और पार्षद से बड़ा कोई होता है शासन और शासन से बड़ा हाईकोर्ट होता है। अगर नगर पालिका को लगता है कि शासन ने कोई फैसला सुनाया है वो जो है उससे नगर पालिका को आर्थिक हानि हो रही है, तो नगर पालिका को शासन के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला ले जाना था और हाईकोर्ट में दुकानदारों के वाले मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाते और दुकानदारों का वह जो मामला था वो नगर पालिका जाती और हाईकोर्ट में मामला चलाती। लेकिन नगर पालिका द्वारा परिषद के विपरीत जाकर और विधिक राय ली जा रही है और जो विधिक के नाम से उनको चमकाया जा रहा है। जो विधिक राय वाले हैं वो वकील जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, उनको कहीं ना कहीं मोबिलाइज करके यहाँ पर जब विधिक के नाम से उनको यहाँ रखा गया है, तो एक तरह से उन दुकानदारों को ब्लैकमेल करके उनसे अवैध वसूली की जाएगी, उनसे अवैध मोटी रकम मांगी जा रही है। अगर वो मोटी रकम दे देते हैं तो विधिक राय में उनके पक्ष में, दुकानदारों के पक्ष में फैसला लगाया जाएगा और अगर वो मोटी रकम नहीं देते हैं तो उनको हाईकोर्ट के नाम से अन्य नाम से चमकाया जाएगा, क्योंकि वो दुकानें उस टाइम पे 20 लाख की थी और अब उनके चमकाया जा रहा है कि 50 लाख की दुकानें हो गई है, आप एक अवैध मोटी रकम हमको दी जाए। तो इस तरह से 2 तरह की वसूली की जा रही है। अभी जो 16 जनवरी को नगर पालिका में परिषद में बैठक हुई थी, वो 31 दुकान जो थी वो परिषद में प्रस्ताव के लिए आई थी और सभी पार्षदों ने अपने अपने राय व्यक्त की थी। और अभी मेरे को ये जानकारी मिली कि जो परिषद का संकल्प बना है
उसमें 31 दुकानदार के देने के संबंध में विधिक अभिमत के लिए प्रकरण को संकल्प लिखा गया है और अब इसमें विधिक अभिमत दिया जाएगा और जो विधिक अभिमत आएगा वकील साहब का उस अनुसार उनके हम उसका अध्ययन करेंगे और जो उन्होंने जो लिखा है उसका भी अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा फिर वापस पुनः परिषद में रखा जाएगा वो। तो अभी वर्तमान में स्थिति मतलब कोई निर्णय नहीं हो पाया। हाँ, अभी उस 31 में से जो 12 दुकानदार थे, पूरा मामला ये है कि 33 दुकान थी पुराना हाट मैदान पे, वो लिफाफे के माध्यम से नीलाम हुई थी, जिसमें से 2 दुकानों का उसमें ऑफर नहीं आया था। 31 दुकान थी, 31 में से 12 दुकानदारों को 30 लाख के औसत कीमत के आधार पर 30 लाख से ऊपर जो स्वीकृत किया गया था। शेष 19 दुकानदारों का जो है प्रस्ताव निरस्त किया गया था। 19 दुकानदारों ने कलेक्टर प्रशासक के संकल्प से नाराज होकर माननीय अपर न्यायालय में 323 के अंदर याचिका पुटअप की थी और याचिका में एडीएम न्यायालय से ये निर्णय हुआ था कि चूँकि कलेक्टर प्रशासक का संकल्प है और वो मुझसे उच्च अधिकारी हैं और इसलिए मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। 19 दुकानदारों से 4 लोगों ने अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हुए आगे नहीं गए और 15 दुकानदार जो थे उन्होंने अपर आयुक्त नगरीय विभाग भोपाल में 323 में सेकंड अपील फाइल की और अपील के अंदर ये निर्णय किया गया कि जो कलेक्टर महोदय का निर्णय था, संकल्प था, उसको निरस्त कर दिया गया और उन्होंने यह कहा कि 30 लाख की आप कोई उसकी दुकान की कीमत नहीं तय कर सकते हैं। उस संदर्भ के बाद वापस से पुनः परिषद में, चूँकि पूरा एक ही संकल्प था, संकल्प निरस्त हो जाने से जो 12 दुकानदार में 6 दुकानदारों की रजिस्ट्री हो गई थी और शेष के पैसे जमा हो गए थे, वो भी उस ऑर्डर से प्रभावित हो रहे थे। इसलिए 31 दुकानदारों को वापस से सम्मेलन में प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में के बाद जो निष्कर्ष लिया है कि विधिक अभिमत के लिए भेजा गया है और विधिक अभिमत का विश्लेषण किया जाएगा और मेरे हिसाब से जो 15 दुकानदार हैं वो कानूनी दृष्टिकोण से बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उनको वो दुकान मिलेगी। तो अभी ऐसा सुना है कि चूंकि उन दुकानों की कीमत बढ़ चुकी है और इसलिए नगर पालिका में मतलब उन दुकानों का पुनः आवंटन होगा, वापस विज्ञप्ति निकल नहीं, इस तरह का तो अभी नगर पालिका में कोई विचार नहीं है और मेरे दृष्टिकोण से जो 15 दुकानदार हैं और 3 अन्य दुकानदार हैं, जिसमें एक ने अपने पैसे विड्रॉल कर लिया और एक हाई कोर्ट है, 2 लोगों ने कहीं नहीं गए, तो 18 लोगों को दुकान मेरे साथ देना चाहिए। और नगर पालिका, चूँकि नगर पालिका कई संपत्तियों की नीलामी करती रहती है, तो आम जनता में ये संदेश जाए कि जिस नीलामी को हमने भाग लिया है और हमने उच्चतम कीमत का ऑफर दिया है, तो नगर पालिका आम जनता की नज़रों में विश्वसनीय संस्था बनी रहे। इस मिसाल को कायम करने के लिए 18 दुकानदारों को दुकान देना चाहिए, जिससे लोगों में नजरिए बनेगी कि चाहे दुकान की कीमत बढ़ जाए, उससे कोई फर्क पड़ता। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट का हम अमल कर रहे हैं।